नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं उज्ज्वल क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। हम लोग जो मेंडल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो उसको पढ़ने वाले हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो मौसम है ये पढ़ाई के लिए सबसे खूबसूरत माना जाता है और इस दौरान हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। आराम से आप अपने रूम में बैठिए, कंबल ओढ़िए और आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और अब अपने टारगेट को बनाइए। जब आप टारगेट बनाएंगे ना तो आप बेहद अच्छा करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक टारगेट निश्चित कीजिए कि हमें कितना परसेंटेज लाना है, ठीक है। सपोज दैट आपने 95 अगर गेस किया है कि हमें इतना मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पेपर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और काफी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी टॉपिक पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए कि आप अपने पेपर में आसानी से उस टॉपिक को लिख सके। तो ये आपके पेपर की तैयारी के लिए सबसे बेहतर मौसम है। आप मिस मत कीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है हमारे लिए ये है टेस्ट क्लास और बैक क्लास, जो आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के लिए समझिए कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और अपने पेन और कॉपी को हमेशा तैयार रखिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लिखिए, उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और बार बार वीडियो को आप रोक रोक करके देखिए और अच्छे से एक एक टॉपिक को समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस वीडियो में क्या सिखाना चाहता हूं। तो इस चीज को आप हैंडल करने की सोचिए। आप क्या कीजिए, आप उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। देखिए डायरेक्ट चलते हैं हम इस टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट एंड बैक क्लास। देखिए टेस्ट क्लास और बैक क्लास क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं किसके मतलब ये किसके जो कॉन्सेप्ट है मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, उसके थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हेडिंग है यहाँ पे, तो आप हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, ठीक है, यानी मेंडल के अनुसार यहाँ पे देखिए जो डिफिनेशन है वो क्या है। यदि F1 उत्पाद का क्रॉस P2 होमोजाइगस रिसेसिव से कराया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं जो F1 है, F1 जो प्रोडक्ट है उसका क्रॉस किससे कराने की बात की जा रही है, तो होमोजाइगस रिसेसिव। यानी होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जीन्स आपको प्राप्त होंगे ना वो क्या होंगे, वो होंगे बौना, ठीक है, यानी जो अप्रभावी होंगे, ठीक ना। उससे क्या किया जाए, जब सम युग्मनज को इससे यानी F1 से क्रॉस कराया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर यदि P1 होमोजाइगस डोमिनेंट से कराया जाए तो बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे कि यदि आप यहाँ पे F1 उत्पाद का क्रॉस P1 होमोजाइगस डोमिनेंट से करा रहे हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे लिखा है या P2 होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो इसको भी बोलते हैं आप बैक क्रॉस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि F1 उत्पाद का क्रॉस यदि आप P1 होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो इसको भी बोल सकते हैं क्या, बैक क्रॉस, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझना यही है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि F1 क्या होता है। F1 क्या होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे तो इसमें F1 क्या है, F1 संतति है यानी ऑफ स्प्रिंग है, ठीक ना। तो ऑफ स्प्रिंग को ही आप बोलेंगे F1 जनरेशन। तो जब F1 जब क्रॉस के थ्रू ना जब आपको F1 प्राप्त होगा तो उससे कहा जा रहा है कि जब आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है, किस प्रकार का क्रॉस होगा तो आप बता देंगे कि P2 होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक ना, यानी समयुग्मनज अप्रभावी से जब F1 से आप क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो उसे आप बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि बैक क्रॉस क्या होता है।
तो जब F1 उत्पाद का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते हैं यानी स्वयुग्मनज प्रभावी से कराते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, या बोल सकते हैं F1 उत्पाद का क्रॉस जब हम P2 होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो उसको भी बोल सकते हैं आप बैक क्रॉस। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ प्लांट, यानी लेंथ ऑफ प्लांट क्या है, पौधे की लंबाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पौधे की लंबाई में आप क्या देखेंगे, ये क्या है, पौधे की लंबाई है, यानी पौधे की लंबाई। ठीक है, पौधे की लंबाई। अब यहां देखिए, यहां पे P1 और P2 हमने लिया है। ठीक है, तो P1 में मेल है और P2 में क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो P1 है ये लंबा है और P2 है वो बौना है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं पहले आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लंबा है और बौना है ये क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक ना, तो बताया गया मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स बताया गया कि हमें क्रॉस कराते समय जो लक्षण दिखाई देते हैं ना उनको बोला जाता है फिनोटाइप, और उसमें जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं अर्थात छुपे रहते हैं उनको बोला जाता है जीनोटाइप। ठीक ना, यानी उनके जीन्स नहीं हमें प्रकट होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे लिया है लंबा, यानी लंबे को हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल टी, और बौना यानी ड्वार्फ है तो उसको हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप को बोल देंगे पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीजी। ठीक है, देखिए क्यों, तो यहाँ पे P1 और P2 को बोला जाता है पैतृक पीढ़ी। क्या बोला जाता है, P1 और P2 को पैतृक पीढ़ी बोला जाता है, यानी पेरेंटल जनरेशन बोला जाता है या पीजी बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं कि F1 F2 F3 क्या होता है, तो F1 F2 F3 इसको बोला जाता है संतति पीढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संतति पीढ़ी बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब यहां से हम इसका क्रॉस कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पे जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे हमने इसको लिया, इसमें से एक जीन को लिया। ठीक है, यानी कैपिटल टी को, और यहां से हमने किसको लिया, स्मॉल। तो यहां देखिए, तो आपने यहां पे समझा कि फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। अब हम यहां पे बताने जा रहे हैं आपको कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी युग्मक का निर्माण। यहां देखिए, यानी यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है उसी को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि वह प्रक्रिया जिसमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे प्रोसेस हुआ गैमेटोजेनेसिस, देन फॉर्म गैमेट्स, यानी यहाँ पे क्या बन गया, गैमेट्स यानी युग्मक बन गया। देखिए ध्यान से, फिर आप क्या किया जाता है, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस इसमें किस प्रकार का होता है, टेस्ट क्रॉस में देखिए, इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो पर परागण होता है। ठीक ना, तो पर परागण यहाँ पे बात आती है कि सर पर परागण क्या है। तो देखिए पर परागण क्या है, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था और यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पर परागण का मतलब है, सपोज कीजिए कि अगर सरसों का पौधा है, ठीक है, तो सरसों का पौधा क्या होता है, तो सरसों का पौधा उभयलिंगी होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे उभयलिंगी होता है या द्विलिंगी होता है, यानी कब बोलते हैं, जब उसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर्स एक ही पौधे में पाया जाता है तब उसको बोला जाता है द्विलिंगी या बाइलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, यानी पर परागण का मतलब होता है कि जब एक पौधा लीजिए, यानी एक पौधा हो, ठीक है, और उसी का सेम दूसरा पौधा हो वहीं पे, तो क्या होता है, उस पौधे का जो पराग कण होता है ना, वह पराग कण वहां से
कहा जाता है उस दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पे जाता है और वहां से जाकर के और फिर वहां से क्या करता है, एक क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो क्रॉस की प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है पर परागण बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पर परागण में हमेशा क्या होता है, पराग कोश से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पर परागण। और ये किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, वायु के द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। और किस प्रकार का है, तो हाइब्रिड नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रभावी कौन है, कैपिटल टी, और अप्रभावी कौन है, स्मॉल टी। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइब्रिड टाल प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे हाइब्रिड टाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हुआ, ठीक ना। तो जब दो जीनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसको संकरण बोला जाता है। और उससे प्राप्त F1 जनरेशन है वो किस प्रकार का होगा, तो हाइब्रिड टाल होगा, ये भी क्या होगा, संकरण ही होगा। अब ध्यान से देखिए, जो अब F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन है, अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका टेस्ट क्रॉस, ये क्या रहा आपका टेस्ट क्रॉस रहा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि F1 से क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे P2 से, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में होता क्या है, देखिए यदि F1 का क्रॉस हम P2 होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P2 क्या है, तो यहाँ पे P2 जो है वो है रिसेसिव, ठीक है, यानी अप्रभावी है। तो यहाँ पे देखिए जब हम P2 होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं इसका क्रॉस ना, तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमने लिया कैपिटल टी, किसको, F1 को। तो F1 क्या है, यहाँ पे देखिए ये F1 क्या है आपका, F1 यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ पे P2 क्या है, तो रिसेसिव है यानी अप्रभावी है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। तो यहाँ अब देखिए कि यहाँ क्या है, टेस्ट क्रॉस है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों जीनों को यहाँ पे एक तरफ कैपिटल टी को रखेंगे और दूसरी तरफ स्मॉल टी को। और यहाँ पे दोनों जीनों को हम क्या किए, एक तरफ कैपिटल टी और एक तरफ सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्या करेंगे इन दोनों में हम, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या जा रहे हैं, F1 का क्रॉस P2 होमोजाइगस रिसेसिव से कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए होमोजाइगस, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस आप नहीं समझते हैं तो बता रहे, होमोजाइगस किसको बोला जाता है, जब जीन उसमें क्या हो, समान प्रकार के हों, ठीक है। तो जब जीन समान प्रकार के हों तो उनको बोला जाता है होमोजाइगस, ठीक है। और यहाँ पे रिसेसिव का मतलब है क्या, जब वह जीन यानी क्या हो, बौना हो, यानी जीन हो क्या हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टर की बौना हो तो उसको रिसेसिव बोलेंगे, यानी अप्रभावी होता है, ठीक है। विषम यानी हेट्रोजाइगस का मतलब यहाँ भी समझ लिया, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि दो जीन जो हो असमान हो, ठीक ना, यानी असमान हो, तो जो जीन हो असमान है। जैसे मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो वहां क्या है, वहां पे अलग अलग है, ठीक ना। तो इसलिए उनको बोला जाता है हेट्रोजीनस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका क्रॉस कराया जाएगा। देखिए इसका फार्मूला पहले आप समझिए, इसको कैसे क्रॉस में मतलब इसको हम कैसे क्रॉस किए हैं। तो पहला एक को हम मिलाते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे पहले वाले को मिलाते हैं तीसरे से, तो तीसरे से मिलाए, दूसरे देखिए फिर पहले को हम मिलाते हैं किससे, चौथे से, तो 1 into 4। फिर देखिए अब जो यहाँ दूसरा है ना, तो दूसरा को हम सीधे किससे क्रॉस कराते हैं, दूसरे को तीसरे से, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरे को सीधे किससे मिलाया गया है, चौथे से, ठीक है। तो ये जो इसका फार्मूला होता है क्रॉस कराने का, तो ये होता है उसका फार्मूला। आप इस फार्मूले को नोट कर लें, क्योंकि ये जो अगर आपको फार्मूला याद रहा तो आप आसानी से क्रॉस करा देंगे किसी के बीच, ठीक ना। तो देखिए जब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं हम पहले का तीसरे से,
ठीक, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर देखिए, फिर पहले का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, पहले का क्रॉस हम चौथे से करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले का क्रॉस चौथे से करा रहे हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये हो गया 2, यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब क्रॉस किससे कराएंगे, 2 का 3 में, यानी 2 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे का हम क्रॉस किससे कराएंगे, तीसरे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल टी यानी स्मॉल टी यहाँ पे हो गया। अब देखिए फिर यहाँ देखिए हम फॉलो कर रहे हैं अब चौथे को, यानी 2 का क्रॉस हम किससे कराएंगे, इसमें किससे, तो चौथे से। तो यहाँ देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इस प्रकार से इसमें क्रॉस होता है, ठीक है। अब देखिए आपने रिजल्ट में क्या पाया, जो ये क्या है, ये क्या है बताइए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे F1 प्राप्त हुआ ना, तो ठीक उसी प्रकार क्या है आपका F2 है, ठीक है, ये F2 जनरेशन है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या प्राप्त हो रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ देखिए ये दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें अब रिजल्ट में देखिए, आप रिजल्ट में यानी क्या देख रहे हैं आप कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, विषम युग्मनज है, यानी हेटेरोजाइगस है ये, ठीक है। ये क्या है, 2 इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक ना। इसमें देखिए 2 असमान प्रकार के जीन है, इसलिए इनको बोला जाता है हेटेरोजाइगस, ठीक है, यानी विषम युग्मनज। अब यहीं पे बात करते हैं, आप देखिए एक ये है, इन दोनों में देखिए दोनों जीन क्या है, समान है, यानी इसमें जो दोनों जीन पाए जा रहे हैं, दोनों जीन क्या है, समान है, इसलिए इनको बोला जाता है सम युग्मनज बोला जाता है, इनको सम युग्मनज बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा कि F1 का जब हम क्रॉस कराए P2 होमोजाइगस रिसेसिव से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2 जीन हमें विषम युग्मनज प्राप्त हुए और 2 जीन हमें सम युग्मनज प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये क्या रहा आपका टेस्ट क्रॉस रहा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो सबसे पहले आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हम समझेंगे यहां से, इसके बाद हम समझेंगे बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक ना। तो अभी तक मैंने आपको यहां तक भी जो भी समझाया ये सब क्या था, पहले तो हमने इसका डिफिनीशन बताया कि बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि इसको निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और इसमें हमने आपको बताया पहले टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो आप देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो बैक क्रॉस में देखिए सब इसीलिए है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, यही सब चीजें पेपर में लिखना हमें अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए बैक क्रॉस, अब बैक क्रॉस में हम क्या देखेंगे, इसमें यहाँ पे हम F1 जो उत्पाद था उसका हम क्रॉस किससे कराएंगे, P1 से कराएंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमने P1 क्या लिया था, P1 में क्या लिया था हमने, कैपिटल टी यानी लंबा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये आपका F1 जनरेशन है, और यहाँ पे हम क्रॉस किससे करा रहे हैं, तो P1 से, यानी P1 में हमने लिया था कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे देखिए अलग कर दिया है, और फिर इसमें अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, सेम जैसे हमने आपको टेस्ट क्रॉस में बताया, ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कराइए, तो यहाँ देखिए पहले को हम तीसरे से मिलाए हैं, और पहले को फिर चौथे से, फिर देखिए दूसरे को तीसरे से और दूसरे को चौथे से। तो देखिए जब हम यहाँ पे क्रॉस कराए, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस कराए, तो पहले को हम तीसरे से मिलाए हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, कैपिटल टी है और यहाँ पे भी कैपिटल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी यानी क्या बन गया आपका, कैपिटल टी, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने पहले को किससे मिलाया, 3 से। यहाँ पे देखिए फिर हम पहले को चौथे से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो पहले को हम चौथे से मिलाए हैं, तो यहाँ देखिए जब पहले को हम चौथे से यहाँ से मिलाए हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले को हम चौथे से मिलाए हैं, तो यहाँ पे भी क्या बना है, कैपिटल टी बना है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा है, अब यहाँ पे स्मॉल टी को हम क्रॉस करा रहे हैं, आप देखिए, तो यहाँ पे हम दूसरे को किससे मिलाएंगे, तीसरे से, यानी दूसरे को हम किससे मिलाए, तीसरे से। फिर हम
दूसरे को क्रॉस फिर चौथे से करा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, जब दूसरे को हम तीसरे से मिला रहे हैं तो कैपिटल यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी, क्या हो जाएगा स्मॉल टी और कैपिटल टी। फिर इसको हम दूसरे को फिर चौथे से क्रॉस करा रहे हैं तो क्या स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त हो रहा है। तो यानी ये रहा इसका फार्मूला, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं रिजल्ट में, यानी 25% क्या है कैपिटल टी है, और यहाँ 25% क्या है कैपिटल टी है। इसका भी आप रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे 25% है, ये भी 25%। यानी हम दोनों को क्या कर लेंगे, जो समान है समान प्रकार के हैं तो उसको एक पास और जो असमान है उसको एक पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिजल्ट में यानी परिणाम में क्या मिला आपको कि यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस। हमने आपको बताया था कि जब दो प्रकार के जो जीन होंगे वो दोनों अगर समान होंगे तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में समान दिख रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ कैपिटल टी यानी दोनों क्या है एक होमोजाइगस है, ठीक है। तो इनका भी निकालेंगे परसेंट तो कितना निकलेगा 50%, ठीक। फिर यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ क्या दिख रहा है, हमने ये भी बताया था उसमें हेट्रोजाइगस में बताया था कि जब दो असमान प्रकार के जीन हो, ठीक ना, तो उनको हम बोलते हैं क्या हेट्रोजाइगस। तो आप देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया असमान हो गया, ठीक ना। तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या हेट्रोजाइगस 50%, यानी ये भी क्या होगा 50%। तो पहले में आपको क्या प्राप्त हुआ, जब F1 का क्रॉस P1 से कराया, तो यदि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि F1 का क्रॉस जब हम P1 होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते हैं तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस, ठीक है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे को देखिए, सेम देखिए जो दूसरा इसका कंडीशन है ना, तो सेम आपने टेस्ट क्रॉस में जो क्रॉस पढ़ा ना, सेम उसी क्रॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, यानी दूसरी जो संभावना जताई गई वो सेम टेस्ट क्रॉस के जैसे ही प्राप्त किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए जब हम F1 का क्रॉस P2 होमोजाइगस रिसेसिव कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक ना। तो यहाँ देखिए P1 है तो P1 आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है P2। अब P2 से आप क्या कर रहे हैं इसका क्रॉस करा रहे हैं, ठीक ना। तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। पहले को हम मिलाएंगे किससे तीसरे से, फिर पहले को चौथे से, यानी पहले को तीसरे से, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से और दूसरे को चौथे से, ठीक ना। इस प्रकार से इसका फार्मूला। तो जब हम यहाँ पे पहले को तीसरे से मिला रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी और यहाँ पे क्या है स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ पे देखिए अब हम मिला रहे हैं इसको पहले को चौथे से, तो यहाँ पे पहले को हम चौथे जब क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। फिर यहाँ जब दूसरे का क्रॉस हम तीसरे से कराएंगे तो यहाँ देखिए स्मॉल टी, यानी ये भी क्या है यहाँ पे स्मॉल टी। यहाँ पे फिर दूसरे को चौथे से तो ये भी क्या है स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला। यहाँ पे आप इसका परिणाम में क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आप देखेंगे तो 25% होगा कि नहीं, और इसका देखिए 25%, यानी क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये टाल हाइब्रिड होंगे, ठीक है। और ये शुद्ध बहुना होगा, यानी इसको बोलेंगे हम कि ड्वार्फ यहाँ पे बोल देंगे, यानी प्योर ड्वार्फ बोल देंगे, ठीक है, यानी शुद्ध बहुना होगा। और ये क्या हो जाएगा अशुद्ध बहुना, अशुद्ध लंबा होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। 50% आएगा इसका रेशियो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो जीन है वह असमान प्रकार के हैं, क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आप इसको देखिए, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये भी क्या होगा 50% होगा, यानी स्मॉल टी। तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, यानी होमोजाइगस बोलेंगे यहाँ पे रिसेसिव, और ये क्या होगा 50% होगा। क्यों यहाँ पे होमोजाइगस बोल रहे हैं, क्योंकि दो जो जीन है वह बिल्कुल समान प्रकार के हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा क्रॉस, यानी बैक क्रॉस रहा, ठीक है। इसको ये दोनों किसमें रहा बैक क्रॉस में। तो पहले में हमने बताया कि यदि आप F1 उत्पाद का क्रॉस P1 होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं
तो आपको 50% होमोजाइगस मिलेगा और 50% हेटेरोजाइगस मिलेगा। ठीक है, फिर जब बात करते हैं कि F1 का क्रॉस हम P2 होमोजाइगस, यहाँ देखिए, यहाँ पे P1 क्या था, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट था, और यहाँ पे P2 क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। इससे हमने P1 को क्रॉस कराया, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ रिजल्ट में, यहाँ पे कि हेटेरोजाइगस 50% था और यहाँ पे क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव जो था वो क्या था, 50%। तो बैक क्रॉस ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझिए कि आपके बोर्ड पेपर में छप चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यहाँ पे मोस्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।